दोस्तों आज डेट 4 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों G20 शुरू होने के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन क्या अभी से ही G20 से ठीक पहले भारत के वीटो के लिए संग्राम शुरू हो गया है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में बिना भाग लिए हुए भी भारत को वीटो मिल जाए, इसके लिए बड़ा समर्थन दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति द्वारा यह हमेशा से बयान आते रहा है। आपको बता दूं, पुतिन G20 में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने का एक आदेश जारी किया गया था कुछ दिन पहले, और इस वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिस्सा लेने से मना करते हैं। दोस्तों इस बार जब भारत पहली बार G20 को ऑर्गेनाइज कर रहा है और पड़ोसी देश चीन भारत को जिस तरह से अहम मौके पर आंख दिखाता है, उससे निपटने के लिए ही भारत चाहता है कि भारत को भी वीटो मिले और चीन को सबक सिखा सके। G20 समिट में उन 20 इंपोर्टेंट देशों के अलावा भारत एशिया के कुछ प्रोमिनेंट देशों को भी इनवाइट किया है जो यूएनएससी परमानेंट मेंबर मसले पर भारत का समर्थन देंगे, क्योंकि एशियाई देशों का भारत को समर्थन मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस पर G20 समिट में और भी बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको पता चलेगा कि एशिया में भारत का कद कितना लंबा है और G20 समिट से ही भारत को वीटो मिलने में आसानी होगी और भारत चीन पर अपना आने वाले समय में दबदबा बना सकता है। भारत इसे अहम मौका इसलिए मान रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी इतना बड़ा समिट भारत में नहीं हुआ था और हर इंटरनेशनल मंच पर या यूएनएससी में भी भारत आवाज उठाते रहता है अपने वीटो के लिए, लेकिन सभी देश इस पर एग्री नहीं होते। इसकी वजह से भारत को हमेशा खाली हाथ देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भारत अपने देश में हो रहे G20 बैठक को यूटिलाइज करना चाहता है और एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करना चाहता है। इधर एक और बड़ी दिल खुश कर देने वाली न्यूज है। जी हां, भारत के लोगों ने दुनिया भर में अपना डंका मचा रखा है, फिर चाहे वह कोई भी देश क्यों ना हो। हर बड़े पद पर कोई ना कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जरूर बैठे हैं। अब भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है और थर्मन ने 70.4% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और ऐसे में उन्होंने अपने 2 प्रतिद्वंदियों को भारी बहुमत से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत में काफी भव्य तरीके से G20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और भारत इसके लिए लगातार तैयारियों में लगा है, लेकिन चीन भारत से जलने लगा है और चीन को यह बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और अब भारत के समर्थन में जर्मन चांसलर भी आ गए हैं। जर्मन चांसलर ने अब साफ साफ कह दिया कि चीन को अगर G20 में नहीं आना है तो ना आए। ऐसे में जिनपिंग की G20 समिट में गैर मौजूदगी पर जर्मन चांसलर ने अब सीधे तौर पर कह दिया कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और यह बैठक दोनों नेताओं यानी कि पुतिन और जिनपिंग की गैर मौजूदगी से कहीं ज्यादा अहम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में होने वाली G20 समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में शी जिनपिंग के इस मीटिंग में हिस्सा न लेने की वजह से भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद हो सकता है और जर्मनी के चांसलर ने G20 मीटिंग को लेकर कहा कि यह मीटिंग काफी अहम है और G20 को अभी भी एक महत्वपूर्ण योगदान देना है और इसे पूरा करना एक बड़ा दायित्व है। विशेष रूप से ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में किसी देश के न आने से यह बैठक रुकेगी नहीं और न ही इस बैठक की भव्यता कम होगी, बल्कि यह सम्मेलन काफी शान से होगा। साथ ही आपको बता दें कि G20 के शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान वे आसियान भारत शिखर सम्मेलन समेत कई समिट में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं और वे 6 और 7 सितंबर को जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। इसके बाद 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में मुलाकात करेंगे और 8 सितंबर को जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी और इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का असर और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद अब इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है कि अब 4 चरण पूरे करने के बाद आदित्य L1 अपने निर्धारित कक्ष में स्थापित हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। साथ ही इसरो के आदित्य L1 ने अब बिजली बनाना भी शुरू कर दिया है और इसके सोलर पैनल ओपन हो गए हैं और अब यह पृथ्वी की ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है। और इस सोलर मिशन के खर्चे की बात की जाए तो इसरो ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नासा का जो सोलर मिशन था उसके मुकाबले मात्र 10% खर्चे में ही हमारा सूर्य मिशन सूरज तक पहुंच जाएगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 अभी पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है और यह 16 दिनों तक अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, फिर 10 दिन का सफर तय करके 15 लाख किलोमीटर की दूरी पूरी करेगा और सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ऐसे में आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो ने भी अपने बयान में कहा कि इसरो की यह एक और बहुत बड़ी कामयाबी है और अगले 5 सालों तक रोजाना 1440 तस्वीर भेजेगा आदित्य L1 और फिर 5 सालों के बाद भी अगले 25 साल तक अपना काम करता रहेगा। आदित्य L1 और सूरज के चक्कर लगाएगा क्योंकि यह काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इसके जरिए सूर्य के तापमान में फेरबदल और धरती पर इसके असर को समझना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि यह हर 5 सेकेंड में पृथ्वी पर डाटा भेजता रहेगा। इसके बाद अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसरो ने बताया है कि वे प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल चुके हैं, क्योंकि प्रज्ञान रोवर ने अब अपना काम पूरा कर लिया है और अब 22 सितंबर को इसके वापस जागने की उम्मीद है, क्योंकि अब अगले 14-15 दिनों तक चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी और यहां बिल्कुल अंधेरा रहेगा और यहां का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अगर इन स्थितियों को प्रज्ञान रोवर झेल पाया तो 22 सितंबर को वह फिर से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि रोवर ने लैंडर से 100 मीटर से ज्यादा तक की दूरी तय की है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब भारत द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने खालिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, देशद्रोहियों की नींद उड़ा दी है। भारत सरकार ने अब विदेशों में बैठकर पंजाब को खालिस्तान बनाने के सपने देखने वाले खालिस्तानियों की संपत्ति ही जब्त करना शुरू कर दी और यह संपत्ति पंजाब में ही जब्त की जा रही है। इसके बाद दूसरे देशों में भी बैठे खालिस्तानियों के बीच अब खलबली मच गई। जानकारी के लिए बता दें, NIA ने कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जो कि पंजाब में मौजूद है। कुछ समय पहले NIA ने लखबीर सिंह संधू पर 15 लाख का इनाम भी रखा था। ऐसे में NIA के एक्शन के बाद अब कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैठे खालिस्तानियों को भी लग रहा है या तो उनका घर जाएगा या फिर उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। और इनमें ऐसे खालिस्तानी भी मौजूद है जो बस मनोरंजन के लिए खालिस्तानी रैलियों में शामिल होते हैं। ऐसे में अपने लीडर्स के ऊपर ही एक्शन होता देखकर नए नए खालिस्तानियों के भी होश उड़ गए। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।